भारत के उत्तर प्रदेश मथुरा के पास कोशी कला में प्रसिद्ध शनिदेव जी का मंदिर है, जिसे कोकिला वन धाम कहा जाता है। यह मंदिर घने जंगलों में स्थित है। यही कारण है कि इसका नाम कोकिला वन है। यहाँ शनिदेव और उनके गुरु बरखंडी बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरे भारत देश से कई श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आते रहते हैं। आइए जानते हैं इस धाम के बारे में। कहा जाता है कि द्वापर युग में शनिदेव भगवान ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा था कि नंदगांव से सटा कोकिला वन उसका वन है। जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा और इस वन की परिक्रमा करेगा, उसे मेरी और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। यही कारण है कि कोकिला वन के शनिदेव मंदिर को सिद्ध मंदिर का दर्जा प्राप्त है। कोकिला धाम में श्री शनिदेव मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, बाबा बरखंडी मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ पर 9 ग्रहों का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। शनिवार के दिन कई श्रद्धालु यहाँ पर भजन और कीर्तन करने आते हैं। शनिदेव की पूजा करवाने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे, जो आपके लिए कई अनुष्ठानों द्वारा आपको शनिदेव की पूजा करने में मदद करते हैं। कोकिला वन में शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शनिदेव का ध्यान करें। फिर शनि मंदिर जाएं और शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाएं, काले तिल, फूल फल और मिठाई का भोग भी लगाएं और शनि चालीसा या शनि मंत्रों का जाप करें। इसके बाद शनिदेव की आरती करें और गरीबों को दान दें। कोकिला वन की परिक्रमा करना भी शनिदेव की कृपा पाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। मंदिर में हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिस बोतल से वहां पर तेल चढ़ाते हैं, उस बोतल को उसी जगह पर फेंक कर आ जाते हैं। जबकि मंदिर में कई ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर आपको उन बोतलों को या फिर उन कचरों को डालने की जगह है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि मंदिर में आप पूजा करने के लिए आए हैं और भगवान को प्रसन्न करने आए हैं, और आप उसी मंदिर में गंदगी फैलाकर जा रहे हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जिसके घर में आप आए हैं उसी के घर को आप गंदा करके जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बात और देखी। कुछ लोग यहाँ पर ग्रिल को पार करके जल्दी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइन से भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, तभी आपका यहाँ पर आना सफल होता है। आप शॉर्टकट तरीके से अगर भगवान के मंदिर तक पहुंच भी जाते हैं, तब भी आपको वो कृपा जो होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होती है। जो लोग सही तरीके से भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, केवल उन्हीं लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग छल के माध्यम से भगवान के पास पहुंचकर सबसे पहले दर्शन करने की कोशिश करते हैं, वो वहां पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाते। और साथ ही यहाँ पर
एक प्राचीन सरोवर भी आपको दिखाई देगा, जहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पास में ही आपको गौशाला भी दिखाई दे जाएगी। चला दो बेटा, कूद जा कूद जा। कोकिला धाम में हर शनिवार को लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर ये श्रद्धालु ओम नमः शनिचराय नमः और जय शनिदेव का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करते हैं। होगी भैया परिक्रमा पूरी? कितने किलोमीटर की परिक्रमा है ये? 1.5 कोस की। 1.5 कोस की परिक्रमा है। कितने घंटे में कर ली आपने पूरी? हमने सुबह 5 बजे उठाई थी। अच्छा, और अब जाके पूरी करी है। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी। अनिल चौधरी, ठीक है भैया, थैंक यू। इसी हनुमान मंदिर से परिक्रमा को शुरू किया जाता है और पूरे मंदिर की परिक्रमा करके आप यहाँ देख सकते हैं, सामने से आप यहाँ से इसी मंदिर पर वापस पहुँच जाते हैं और यहीं पर ही आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। इस मार्ग पर लोग जरूरतमंदों को दान भी प्रदान करते हैं। इस शहर का नाम ओसी है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद राजा का खजाना था, क्योंकि कोश का अर्थ होता है खजाना। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शहर भगवान राम के पुत्र कुश के बाद आता है। रास्ते में ही आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा कचरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो लोगों के द्वारा पूजा करने के बाद यहीं छोड़ दिया गया। क्या ऐसा करना सही है? आप कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की गंदगी फैलाना हमारे धार्मिक जगह पर, हमारे मंदिरों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने देखा कि एक छोटा सा बालक आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रास्ते में ही लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे दीपक एक साथ जला दिए और वो दीपक कचरे के साथ पन्नी वगैरह मिलकर बहुत तेजी से लपट रहे थे और उसको बुझाने के लिए वो पानी डालकर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शनिदेव ने कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में उन्हें इसी जगह पर दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण ने जिस वन में शनिदेव को दर्शन दिए थे, उसी वन को कोकिला वन नाम दिया गया है। ब्रजमंडल में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तब सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे। इन सभी में भगवान शनिदेव भी मौजूद थे। परिणाम स्वरूप भगवान शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदगांव के पास के जंगल में तपस्या करते हुए समय बिताया। उन्होंने सोचा कि उन्हें शिशु कृपा से मिलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को उनके कर्मों के लिए दंडित किया था और इसलिए बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, क्योंकि लोग उन्हें कठोर देवता कहते हैं। अगर आप भगवान शनिदेव के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते हैं और उनकी मूर्ति को छूकर दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन यहाँ पर नहीं आना है। आपको किसी और दिन यहाँ पर आना होगा। उस समय यह स्थान खाली रहता है। शनिवार के दिन यहाँ बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसकी वजह से चारों दरवाजों में ताला लगा दिया जाता है और आपको तेल चढ़ाने के लिए भी बाहर से ही अनुमति है। इधर आ जाओ मनीष। मंदिर बिल्कुल ठीक वहीं मौजूद है जहां पर शनिदेव भगवान ने
भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे। यह भव्य मंदिर कोसी कला जिले में स्थित है। यह मथुरा शहर से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर रेल और सड़क मार्ग से आगरा से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सर्वशक्तिमान भगवान के साथ कोकिला वन मंदिर का धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान शनि और उनके गुरु बरखंडी बाबा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरे भारत से भक्त इस स्थान की पूजा करने आते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं। मथुरा के पास कोसी कला के खूबसूरत जिले की सुंदरता का आनंद लेते हैं। इस भव्य मंदिर के नाम पर भी जिले का नाम आता है। भक्तों का मानना है कि जो कोई भी इस मंदिर में अपना सिर झुकाता है उसे हमेशा अपने आसपास भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का है। मंगलवार, बुधवार और अधिकांश शनिवार ऐसे समय होते हैं जब लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं। इस वन मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह का एक अलग ही आकर्षण होता है। भक्त लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक मंदिर के मैदान में घूमना पसंद करते हैं। सर्दियों में मंदिर जाना सबसे अच्छा है। पर्यटक नवंबर और दिसंबर के बीच इस स्थान पर घूमने का आनंद लेते हैं। यदि आप इस राजसी स्थान की यात्रा करते हैं तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे होने वाली पूजा में शामिल होना ना भूलें। हिंदू धर्म में शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और ग्रहों के बीच उनका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन भारत में आपको भले ही हर चौराहे पर तेल में डूबे शनिदेव दिख जाएंगे, लेकिन उनका मंदिर बहुत ही कम जगहों पर स्थित है। गरुड़ पुराण और नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख मिलता है। करीब 350 साल पहले जब मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, तब राजस्थान के भरतपुर महाराज ने अपने खजाने से कोकिला वन में स्थित इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। शनि एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जिनकी दृष्टि और छाया से हर कोई बचना चाहता है। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी छाया से मनुष्य ही नहीं, देवता और प्रेत भी घबराते हैं। शनि देव का प्रभाव इतना प्रबल है कि जब वे दंड देने पर आते हैं तो ईश्वर भी नहीं संभल पाते। कारण स्पष्ट है। शनि देव को स्वयं भगवान शिव ने उन्हें न्यायाधीश यानी कलयुग का दंड अधिकारी नियुक्त घोषित किया है। यही कारण है कि शनि के नाम से ही लोगों को पसीने छूट जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शनि के उपाय का भी वर्णन मिलता है। शनि किसी की कुंडली में अशुभ और जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो शनि देव से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। यही कारण है माँ यशोदा ने उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने नहीं दिए थे। उन्हें डर था कि कहीं शनिदेव की वक्र दृष्टि श्री कृष्ण पर ना पड़ जाए। शनिदेव इससे बहुत निराश हो गए थे और नंदगांव के पास में ही एक वन में जाकर तपस्या करने लगे थे। श्री कृष्ण ने उनके तप से प्रसन्न होकर शनिदेव को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा, आप सदैव इसी स्थान पर अपना वास करना। श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे और इसीलिए इस वन को कोकिला वन कहा जाने लगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के दर्शन करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मूर्ति आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की देखने को मिलेगी। इसके बगल में ही माँ दुर्गा की भी प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद यहीं से ही आपको बाहर जाने का रास्ता मिलता है।
लोगों ने यहाँ किसी भी स्थान को नहीं छोड़ा है। जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलती है वहीं पर ही तेल चढ़ा देते हैं और धूप दीप जला करके उस स्थान को गंदा करने लगते हैं। भगवान शनिदेव के ऊपर ही तेल चढ़ाना चाहिए, ना कि मंदिर के सभी जगह पर आप जाकर तेल चढ़ाएं। इस तरह से मंदिर का वातावरण दूषित होता है और पैरों में चिपचिपाहट आपको साफ महसूस हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टीन का एक स्तंभ आपको दिखाई देगा और यहाँ पर भी लोगों ने तेल चढ़ाना और धूप दीप जलाना शुरू कर दिया है। मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी आपको यही हाल देखने को मिलता है। जगह जगह आपको कूड़े दिखाई देंगे और लोगों ने प्रसाद खा करके कचरों को वहीं डाल दिया है। जहां उन्होंने प्रसाद खाया उसी जगह पर उन्होंने उस प्लेट को डाल दिया। इस तरह से मंदिर का संपूर्ण वातावरण दूषित होता है। ये बात हम सभी सनातनी को समझनी होगी। मंदिर का मतलब भगवान का घर। जिस घर में हम जाते हैं और उसी घर में गंदगी फैलाना ये अच्छी बात नहीं होती। हम अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भगवान के घर को भी उसी तरीके से साफ सुथरा रखें? तो दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे से आप भी ये प्रण लें कि जब भी आप किसी मंदिर या किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि गंदगी फैलाने से उस जगह का वातावरण दूषित होता है। मंदिर प्रांगण में ही आपको पुलिस चौकी दिखाई देगी और इसके बिल्कुल ठीक पीछे आपको गौशाला दिखाई देगी और सामने आपको एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देगा जो शनिदेव के मंदिर में आने का रास्ता है और यहीं से ही आप अपनी कार या बाइक से इस मंदिर तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण यात्रा भगवान शनिदेव कोकिला वन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।